सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं निकल गया हूँ फिर से घूमने। गाइस मुझे ना थोड़ा ना दिन के टाइम ही वो टाइम मिलता है, नहीं तो सुबह मिस्त्री लगे हुए हैं। आपको पता ही है हमारा घर बन रहा है, तो सुबह मिस्त्री लगे हुए हैं, कभी क्या देना कभी क्या सामान मंगाते तो वो लेकर आना पड़ता है। और रात को तुम्हें पता ही है जिम चल जाता हूँ, कभी कभार साथ में या कभी सुबह। तो टाइम बचता है मेरे पास बीच में दिन का, तो सोचता हूँ दिन में वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए जो आप इतना मुझे प्यार दिखाते हो, तो इसलिए। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। यार ये टैंकर ना, ओहो देखना। तो गाइस दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है कल से। कल रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं जिम जा रहा था सुबह के टाइम, तो देखा मैं परसों की रात में और उसमें बहुत अंतर आ गया था ठंड के अंदर। यार दिल्ली के अंदर ना अभी रोड बनाता भी एक महीने पहले ये खोद दिया पूरा रोड। ये देख लो, यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसे ही होता है, यह सब स्टेट में होता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहले बनाते हैं फिर खोदते हैं, फिर बोलते हैं अरे पाइपलाइन रह गई थी, अरे बिजली की तार रह गई थी। ये क्यों जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना बिल पास करवाती है। सबसे वाली बात तो ये है, जो भी मतलब कैंडिडेट खड़ा होता है उसको फिर पैसे कैसे मिलेंगे, बात ये भी तो है। उसको वो काम करने थोड़ी आता है, लोगों की सेवा करने नहीं आता कोई भी। जो भी अब नेता आ रहे हैं जितने भी, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, वोटों को देखते हैं बिजनेस, कि हम जीतेंगे और हम पैसा कमाएंगे बस। जो हमने लगाया है क्या बोलते हैं, जो भी 10 लाख 20 लाख 30 लाख वो सब रिकवर भी करेंगे, साथ में सेविंग भी कर लेंगे, ये सोचते हैं वो सब लोग। आप देखो ना, कोई भी कंटेंट बता दो जो करोड़ों से कम है। करोड़ रुपये कैसे बन गए उनके पास, ऐसे ही बनते हैं भाई जितने भी कैंडिडेट है। आप भी तो अभी क्या बोलते हैं, जब चुनाव हुए थे 12 सीटों पे, ठीक है 12 सीटों पे चुनाव हुए थे, जो बड़े मतलब अभी तो ये तो बिल्कुल एकदम लोअर क्लास के बोलते चुनाव, मतलब कि 12 सीटों पे ओनली। तो जो बड़े VIP थे ना, जहाँ तक कि CM रेखा गुप्ता वो भी होती, बताओ वो भी आई थी हमारे इधर। रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और 4-5 और आए थे, वो सब VIP। बताओ यहाँ चलते हैं अपन सैनिक फॉर्म में आते हैं भाई। ये दिल्ली सरकार में भी मोदी सरकार है ना, तो इसलिए कुछ भी कर सकती है इस टाइम पे। क्या कहाँ जाएगा क्यों, क्या सामान लेना है क्या? चल बैठ। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। क्या करता है? पढ़ाई कौन से स्कूल में जाता है? पहाड़ी वाले में। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है इस पहाड़ी जो स्कूल बता रहा है। अच्छा, और पापा क्या करते हैं? किस चीज़ की? गार्ड की। अच्छा, ये कोठियों में। अच्छा, और मम्मी हाउस वाइफ मम्मी। और कितने बहन भाई हो तुम? 2। और बड़ा वाला है छोटा है? अच्छा, वो क्या करती है? पढ़ाई नहीं करती? कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा, और बड़ा होके क्या बनेगा? हाँ है, पता नहीं है, वो तेरी जो लिखा हुआ नसीब में। बड़े बोल। ये किसने सिखाया कि जो लिखा हुआ नसीब में वो बनूंगा? पापा ने। पापा क्या बोलते हैं? पापा ने तो इतनी सारी पढ़ाई की थी। पापा कहाँ तक पढ़ाई करी पापा ने? मैट्रिक तक। अच्छा, बस 10th तक। 10th तक करी थी पापा? 10th तक नहीं। फिर मैट्रिक तक थी। अच्छा, तो पापा बोलते हैं कि जो नसीब में लिखा था वो बनते हैं। और मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए है? यही रख दो। क्या नाम है? रामनाथ। कहाँ के रहने वाला है? बिहार का। चल बाय, थैंक यू।
अच्छा, यहाँ शादी वादी हो रही है तो यहाँ पर काम करने गया हुआ है पापा, यहाँ पर काम करते होंगे, कोठी में शादी है। देख लो गाइस, जो नसीब में लिखा है वो, पढ़ाई से कुछ थोड़ी होता है, ऐसे बोल रहा है देखो बच्चा। तो गाइस, माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों पे। वो बोलते हैं ना, 4 लोग बैठेंगे तो जैसी संगति होगी वैसे लोग बन जाएंगे। ये है हकीकत है। ये आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे ना तो अच्छे बन जाओगे, को किसी बिजनेसमैन वालों के साथ बैठोगे तो बिजनेसमैन बन जाओगे। तो यही होता है हर उसमें फील्ड के अंदर, बस संगति के वो है सर, बस चेंज करोगे, बस चेंज करते ही आपका बदलाव स्टार्ट हो जाता है। अभी बच्चे ने क्या बोला देख लो। तो ऐसी माहौल होगा, ऐसी बात करते होंगे घरों के अंदर अपने। जो लड़के ने बोला जो किस्मत से होता है, जो भी होता है पढ़ाई से थोड़ी होता है। मेरा मानना है कि सब कुछ पढ़ाई नहीं होता, ठीक है, कभी कभार मेहनत भी होती है, आइडियाज़ भी होते हैं, स्मार्ट वर्क भी होते हैं, ये सब भी मैटर करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोच बड़ी होगी ना तब आगे बंदा कुछ करता है। अब ये जो बच्चा इसके दिमाग पे पहले ही बिठा दिया कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है। बस किस्मत पे, मतलब कि मेहनत ना करो, कुछ मत करो, बस वो किस्मत पे छोड़ दो जो भी चीज़ है। मतलब ये बच्चा ये बोलना चाह रहा है कि मैं पास नहीं हुआ तो किस्मत में नहीं लिखा था, मैं आज अमीर आदमी नहीं हूँ तो किस्मत में लिखा नहीं था, ये सब बता रहा है ये बच्चा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे लोगों से मिला भी हूँ, अभी मेरी क्लास हुई थी, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं पर फिर भी अच्छा क्या बोलते बिजनेस रन कर पा रहे हैं अपना, ठीक है। देख लो बच्चा कितना तेज था। ला ला ला। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सब कहाँ से कहाँ, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मतलब हमारी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि कोई भी रोड बंद हुआ हो। 24/7 चलता है पूरा रोड। अब आप समझ सकते हो 24/7 का मतलब कि कोई भी रुक रहा नहीं है, सब भग रहे हैं पैसे के पीछे। कोई 10,000 की जॉब करने में, कोई किसी में, पर कोई ये सोच, मतलब कि बैठ के ये नहीं सोच रहा कि मेरे अंदर क्या खूबी है। समझ लो गाइस, कोई ये नहीं सोच रहा। सब बस जो सोसाइटी में बोल रखा है सरकारी नौकरी वो ले लो, वो नहीं मिली तो नौकरी ले लो, बस, और कुछ नहीं सोच रहा। और सोचेगा ना, कोई भी सोचेगा वो आगे ज़रूर बनेगा। अब वो सोचते ही नहीं है, इसी चक्कर में कि यार किस्मत का दोस्त बताते थे। किस्मत नहीं होती गाइस, मेहनत, स्मार्ट वर्क जो बताया ना मैंने आपको, सब ये होता है। वो तो नाम दे दिया है लोगों ने ऐसे, जो बड़े लोग हैं ना, जितने भी लगे बड़े, मैं बताता हूँ ये कहानी क्या है। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ तक मुझे लगता है, माय ओपिनियन, ठीक है। ये कहानी स्टार्ट होती, ये देखो ये कहानी कुत्तों ने मुझे डाइवर्ट कर दिया। ये कहानी मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है मैं बताता हूँ। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी, ठीक है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनने ये कहानी बनाई जानबूझ के। वो कहानी नहीं बनाते ना तो कोई उनके पास में काम ही नहीं करता, कोई उनकी कंपनी में काम ही नहीं करता। तो पहली कहानी बना दी कि किस्मत के भरोसे, हमारी किस्मत में ये था, हम ये बन गए, आपकी किस्मत में ये है तो ये बन गए, सबकी किस्मत ऐसे ऐसे बना दी, ठीक। दूसरी कि मेहनत सब कुछ होता है। अब आप देखो, मैं चांदनी चौक जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पर इतनी पब्लिक आती है, इतने रिक्शे वाले हैं और सब रिक्शे चलाते हैं। आपको लगता है कि किसी के भाई इतनी, ये जो मैं यहाँ पर हूँ अभी, इतनी महंगे महंगे कोठियों में कि होगी नहीं होगी ना, किसी के पास ऐसा कोई भी रिक्शा वाला नहीं होगा जिसके भाई इतनी बड़ी कोठी होगी, ठीक है। मैं तो वो भी कर रहा है, पर नहीं, जो ये बड़े लोग हैं वो इन चक्करों में बिठा रखा है, मतलब उन चक्करों में फंसा रखा है गरीब लोगों को, जो आगे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने देते नहीं है सोसाइटी। अब समझ लो मैं हूँ, आज मैं कुछ काम, समझ लो मैं आज एक क्या बोलते हैं, एक वो क्रिएटर हूँ, ठीक है, वीडियो क्रिएटर हूँ एक, मैं आज ही बनाने लगा, तो
मेरे में ऐसे डाल देंगे, अरे तू ये कर अच्छी, ये काम है, अरे अच्छी ये वीडियो बनाता है, तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू कमाई नहीं करता, तू जॉब नहीं करता, तू कुछ काम नहीं करता है, ये वो तू पढ़ाई नहीं, ये सब मतलब इतना सारा बोझ दे दिया बस लोगों ने। अब जो मेरा माइंड है वो ब्लॉक हो जाएगा, अबे यार सोसाइटी क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है। पर नहीं, मैं इन सब की इन बात इग्नोर करूँगा, साइड में रखूँगा, और मुझे पता है मैं इसको करता रहूँगा तो एक ना एक दिन कुछ बन जाऊँगा, समझेगा। ऐसी ही हर चीज़ का, अभी अब बंदा है, अब ये कर रहा है काम, लास्ट में क्या है, कहीं भी काम कर रहा हो किसी के पास भी, लास्ट में हटा देगा, फिर क्या, फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा ना। तो नौकरी में यही है, आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं आके रुक जाओगे। अब जितने अभी समझ लो मुकेश अंबानी मान लो, धीरू भाई अंबानी ने जमाया अपना क्या बोलते साम्राज्य है, ठीक है, मुकेश अंबानी को मिल गया, दोनों भाइयों को, फिर उन्होंने बनाया तो उनके जो बच्चे हैं उनको मिल गया, फिर आके सम्मानी अनाथ अंबानी को। ऐसे ही होता है, हर एक बिजनेसमैन ऐसे ही होता है। और हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारा जो अगली जो आने वाली होती है पीढ़ी, वो भी नौकरी कर रही होती है, बस सब इस जाल में फंसे होते हैं। बस सबको सिर्फ एक इतना हिस्सा हर महीना मिल जाए, बस किसी को ये नहीं चाहिए इतना बहुत बड़ा नहीं, ये नहीं चाहिए किसी को, सबको बस बड़ा। तो आप भी बस ये सोचो कि मुझे करना क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में ऐसा जो बूम, समझ रहे हो ना, ये मचाना है बस। टाइम लगेगा ये बूम करने में, पर कर दोगे, बस इतना है मुझे पता है। अब ये देखो, ये कोठी ना, यहाँ कुछ नहीं थी, ये कोठी दिख रही है, इस कोठी में कोई रहता नहीं था, पर ये जब यहाँ पर अलाउड भी नहीं है, पूरे सैनिक फॉर्म के अंदर अलाउड नहीं है ये कोठी, पर फिर भी बन गई। कैसी बने, इससे बनी ना। अब वो ऐसे कि अब मैं समझ लीजिए, ये कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होता बंदा, ये बना लेता, नहीं बना पाता। ये कोई नौकरी वाला बंदा होता, नहीं बना पाता। या देखो इतनी बड़ी, देखो कितनी बड़ी कोठियाँ हैं, फिर ये कैसे बनाया। बिजनेस जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, पूरी बात तो ये है। इसलिए बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग छोटे से कर लो, पर करो बिजनेस। नौकरी के चक्कर में मत पड़ो कि नौकरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम लग जाए थोड़ा, वो बेटर है, ठीक है ना। गाइस देखो कि बहुत पतली जगह है, बहुत पतली गली है, यहाँ जब भी आते हैं, जब भी ऐसे होता है, हर बार फंस जाते हैं यहाँ तो। तो गाइस आई होप आपको जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा, समझ रहे हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। टाइम लगता है बेशक, मैं सही बता रहा हूँ, टाइम लगता है, कोई भी रातों रात, समझ रहे हो ना। तो इसलिए टाइम लगा दो बेशक, पर करना ज़रूर। कुछ नहीं करोगे तो फिर वो जो मैंने आपको बताया वो पूरी कहानी आपके लिए बेकार है। कहानी नहीं है, रियलिटी है वैसे तो, ठीक है। तो करना ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना गाइस, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।